दोस्तों, यसाया के बाब 26 की आयत नंबर 9 में दर्ज है, लिखा है। आइए देखते हैं कि वो यहाँ क्या कहता है। रात को मेरी जान तेरी मुश्ताक है, हाँ मेरी रूह तेरी जुस्तजू में कोशां रहेगी, क्योंकि जब तेरी अदालत जमीन पर जारी है तो दुनिया के बाशिंदे सदाकत सीखते हैं, दूसरी सूरत में वो नहीं सीखेंगे। ये जरूरी है कि हम जो खुदा परस्त लोग हैं सख्त दुआ करें। हमें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में खुदा की रास्तबाजी बदकारों को सर्जिश करने की जरूरत है, जो लोगों को गाली देते हैं। बीमारों को शफा देने के लिए बुनियादी तौर पर वो लोग जिनके लिए हम कुछ नहीं कर सकते सिवाय खुदा के, वो कर सकता है और खुदा के कलाम के जरिए तमाम लोगों को खुशहाल कर सकते हैं। इस शख्स को देखें जिसने बरकत पाई, और मैं आपके लिए दुआ करने वापस आऊंगा। मेरे अजीजों, आप भी ईमान रखें और आप भी इसी तरह बरकत पाएंगे, निजात पाएंगे। अब इस गवाही को देखें और मैं वापस आऊंगा। खुदा में ईमान रखें। मैं आपको देखना चाहता हूँ कि आप क्या कर रही हैं। मैं वहाँ इस बहन के बारे में बात कर रहा हूँ, वो बैसाखी इस्तेमाल कर रही है। ये संजीदा है। एक टांग दूसरी टांग से थोड़ी मोटी है। बराए करम इस हाल से नीचे चलना शुरू करें। चलते रहे, क्योंकि खुदा आपको फतह दे रहा है। जाए बहन, ये फतह, ये जीत आपकी है। इसकी दाईं टांग दूसरी टांग से थोड़ी मोटी है। लोगों, क्या आप बेहतर है बहन? की सर्जरी हुई, फिर पाँव की। अब ये टांग वाकई में सख्त है, जैसे कि आपने पहले कहा था, एक दूसरे से मोटी है। ये सूजन है, मुझे लगता है। खुदा आपको मुकम्मल शिफा देगा बहन, यीशु के नाम पर। अगले चंद दिन बहुत अहम है। आमीन। कोई मनफी सोच ना रखे, मुस्बत रहे। खुदा काम करता है। यीशु, तेरा शुक्र हो यीशु। अब मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। बाप, मैं इन तमाम लोगों के लिए दुआ गो हूँ जो तेरी मदद के मोहताज है। जलाल के बादशाह, तो इन तमाम लोगों को बरकत दे, इन्हें हर तरह की मुश्किल परेशानी से निजात दे। तू जो बुजुर्ग और अजीम खुदाउंद है, बाप, मैं अपना दाना शफकत भरा हाथ इन लोगों की तरफ बढ़ाता हूँ। खुदाउंद, मैं खुदा के खादम की हैसियत से इनके लिए बरकत चाहता हूँ। शैतान, तो अपना सब कुछ ले और इन लोगों को छोड़ दे और कभी भी वापस ना आना। मैं तुझे कह नहीं रहा, बल्कि मैं तुझे यीशु के नाम में हुक्म देता हूँ, चला जा और आप कहे, खुदाउंद तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो। देखें, ईमान रखें, खुदाउंद आपको बरकत दे।